हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जितने भी कैंडिडेट्स हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 6 कैंटीन अटेंडेंट में, जिसमें लगभग 441 एक वैकेंसी थी लगभग, तो उनको सबको पता चल जाना चाहिए कि क्या इसकी जो थी, जो प्रोफाइल है, क्या काम करना पड़ता है सबको। तो पहले मैं आपको इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, आप एक नज़र इंग्लिश पर मान लीजिएगा, जो बंदे इंग्लिश से हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से हैं, और मैं आपको हिंदी में ही समझाऊंगा जो मैंने आपको ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, बताने को मैं इसमें ही बता सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे हमारे हैं वो यूपी बोर्ड से ज़्यादा पढ़ते हैं, मतलब कि हिंदी वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व लेखपाल के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या आपका एक तरीके से बहुत ही सिस्टमेटिक वे में सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और फ्रेंड्स, इस तरीके की आपका बुक का कुछ इंटरफेस होगा। इसके साथ साथ हमारा जो ये है, इनका प्रैक्टिस बुक सेट बुक भी आती है, संपूर्ण गाइड है और आपकी ये बुक है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसे लेकर अपनी तैयारी को और शानदार तरीके से एक सटीक दिशा में लेकर जा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या सिस्टमेटिक वे में आपका जो है पैटर्न दे रखा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहेगा, सारा का सारा सब्जेक्ट वाइज दे रखा है कि क्या क्या आपको टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं ग्राम समाज वाले सेक्शन के अंदर। तो आप तरीके से आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। और बिल्कुल भी देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे सारे के सारे, बिल्कुल आप जाइए और ऑथेंटिक वेबसाइट के जरिए इसे आप बाय कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जैसे कि कैंटीन अटेंडेंट है, तो जहाँ पे भी एसएससी द्वारा उसे जहाँ पे भी लगाया जाएगा, ठीक है, तो वो उपभोक्ताओं के लिए चाय, कॉफ़ी, जूस आदि तैयार करना, ठीक है, उसको ये सब चीज़ तैयार करनी है खाने की। ठीक है, और सरकारी बैठकों में, जैसे कि कोई सरकारी बैठक हुई, जैसे कि बड़े बड़े आदमी आए कमीशन के, तो उनके लिए चाय, कॉफ़ी, बिस्कुट इत्यादि को उपलब्ध कराना, मतलब कि ये सब जितने भी आइटम है, खाद्य पदार्थ है, उनको उसके सामने मीटिंग में पेश कराना। ठीक है, और अगला जो आपका है, नियमित कक्ष सेवा अधिकारियों कर्मचारियों को उपलब्ध कराना, सबको बोलना। ठीक है, नियमित कक्ष सेवा, जैसे कि जितनी भी कक्ष की सेवाएं होंगी वहां पर उपलब्ध कराना उसको। सरकारी बैठकों के समापन के बाद, जैसे कि सरकारी बैठक आपकी समाप्त हो जाएगी और वरिष्ठ अधिकारियों के कमरे से, जो बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं उनके कमरे से कैंटीन के परिसर में प्रयुक्त कप, प्लेट्स एवं बर्तनों को एकत्रित करना। ठीक है, आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया है। और फिर बात आती है आगे की ओर, तो देख लीजिए आगे भी आपको क्या बोल रखा है कि 3 चरणों में, अर्थात सामान्य पानी में क्रॉकरी, कटलरी, बर्तनों को साफ करने के लिए गर्म डिटर्जेंट पानी में और पोटेशियम परमैंगनेट समाधान। मतलब कि कहने का मतलब ये है इसका कि यहाँ पर जो जितने भी सिस्टम होगा बर्तन वर्तन वगैरह का, उसके धोने के लिए आपको सामान उपलब्ध कराना होगा। ठीक है, और फिर बात आती है कैंटीन, जो आपकी कैंटीन होगी खाना बनाने वाली सिस्टम, तो उसमें सफाई, डस्टिंग, टेबल कुर्सी अन्य का ध्यान देना हो आपको, फर्नीचर पर ध्यान देना है, बर्तन पर ध्यान देना है, और आपकी टेबल इत्यादि पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो आपकी बात आती है विली, सफाई, स्लैब और क्षेत्र जहाँ पर भोजन पकाया जाता है, वहाँ की कैंटीन के प्रभारी द्वारा आवंटित कोई भी, मतलब कि खाद्य पदार्थ है, तो कैंटीन का जो प्रभारी होगा उससे बोलकर वहाँ पर खाना व्यवस्थित कराना, उपलब्ध कराना खाना बनाने वालों के लिए, जैसे कि कुकर होते हैं। तो कुछ बंदे बोल रहे थे कि हमको खाना बनाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, खाना बनाने के लिए कुकर अलग से होते हैं, ट्रेड्समैन जैसे हम बोल सकते हैं उनको, तो उन वो काम उनका होगा। ठीक है, आशा करता हूँ मैं अब आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो इसी के साथ अब आप एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। इंग्लिश में तो पढ़ाऊँ बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं बता ही चुका हूँ, लेकिन जो बंदे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं वो बस एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आराम आराम से। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको जिस भी दिक्कत हो रही हो किसी भी सवाल को लेकर, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आस्क कर सकते हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, मैं सभी कैंडिडेट्स का रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलता हूँ आपको ऐसी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।